खबर मध्य प्रदेश के देवास से। देवास जिले में खनिज का खेल सरकार और सरकारी अधिकारियों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? खनिज विभाग आरटीओ विभाग की अपंगता के पीछे क्या है कारण? नेमावर से लेकर इंदौर देवास की ओर अवैध रेत के सैकड़ों डंपर, फिर खनिज विभाग की आंखों पर पट्टी क्यों? देवास जिले के अधिकारियों को खनिज की खनखनाहट सुनाई और दिखाई नहीं दे रही है। यह दोनों शक्तियां खनिज के कारोबारियों के पास गिरवी पड़ी है। तभी तो देवास जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने से रेत के ओवरलोड डंपर व ट्रैक्टर ट्राली बेखौफ होकर 24 घंटे दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रेत के भरे ओवरलोड डंपरों को देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और डंपर ट्रैक्टर निकलने के बाद फिर होश आता है। ऐसा ही हाल देवास खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का है, जहां दिन भर ऑफिस में बैठकर सिर्फ सरकारी कुर्सी तोड़ रहे हैं, सरकार से मोटी पगार ले रहे हैं, कभी कभार बाहर निकलकर कार्रवाई भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद स्थिति जस की तस हो जाती है या फिर सरकार और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। दिन और रात अवैध कारोबारी माफियाओं का रोना रोने वाली सरकार के 3 विधायकों के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, जो क्षेत्र की जनता को दिखाई दे रहा है, लेकिन तीनों लोकप्रिय विधायकों को यह दिखाई नहीं दे रहा है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कई बार मंचों पर कह चुके हैं कि माफियाओं सुधर जाओ, नहीं तो 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन देवास जिले में इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। इस अवैध खनन को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है क्या कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार अवैध खनन पर अपना बयान देते हैं और जिला कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि किसी को न छोड़ा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन देवास जिले में ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है। देवास जिले में अवैध खनन चरम सीमा पर है और जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान साहब जो मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से देवास भेजे गए हैं, शायद इसलिए भेजा गया है कि देवास जिले में भी अवैध खनन बरकरार चलना चाहिए और उसी का नतीजा है कि लगातार अब अवैध खनन नर्मदा जी से जारी है। कहीं सीहोर जिले से खनन होता है, उसके रॉयल्टी देवास जिले से कट जाती है। आखिर ट्रैक्टरों से परिवहन कैसे किया जाता है रेतों का, और परिवहन करके सड़कों पर लाद दी जाती रेत और उसी रेत को वापस डंपरों में भरा जाता है जेसीबी के माध्यम, और 20 किलोमीटर दूर उसकी रॉयल्टी की रसीद कटती है। आखिर रेत खदान बनाई किस लिए? रेत खदान पे इसकी रसीद कटना चाहिए, ठेकेदार के लोगों ने वहाँ होना चाहिए, लेकिन चूँकि रेत कहीं और से निकल रही है, रॉयल्टी कहीं और की कट रही है। छिछली खदान जहाँ रेत की नहीं वहाँ की रॉयल्टी कट रही है, वहाँ पे एक रेत का एक दाना नहीं है। तो मेरा आपकी चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से, जिला कलेक्टर महोदय से, खनिज अधिकारी महोदय से एक गुजारिश है कि या तो आपका हेडक्वार्टर आप खातेगांव करें जहाँ से अवैध खनन हो रहा है, या आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि अवैध खनन वालों को भयभीत हो सकें। अब दुर्भाग्य है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब पूरा प्रशासन जब उनका संरक्षण दे रहा है तो इस अवैध खनन को रोकना मैं नहीं समझता मुश्किल है। लोग मर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं उनको, और लगातार दुर्घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं। अगर यह हालात बने रहे तो हो सकता है कि खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के किसानों को, गांव के लोगों को सड़कों पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये इन प्रशासन के लोगों की नींद से जगाना पड़ेगा। पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, खनिज अधिकारी महोदय से कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि लोगों को लगे कि अवैध खनन अब रुक गया है, ओवरलोड डंपर अब नहीं निकल पा रहे हैं और ये जो काम हो रहा है इसको संरक्षण नहीं मिले। छोटे छोटे कामों के लिए तो बड़े बड़े अपराधियों के बंगले ढा दिए जाते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उनको किस बात का संरक्षण दिया जा रहा है? तो इस पर रोक लगना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, देवास जिले के अंतिम छोर से मां नर्मदा की अविरल धारा बहती है, किंतु इस अविरल धारा को रेत माफियाओं ने इस प्रकार मां का सीना छलनी कर रखा है जिसके बारे में चर्चा करने में भी रूह कांप जाती है। चाहे अधिकृत खदानें हों, और कई तो ऐसे घाट है, राजौर, मेलपीपलिया, फतेहगढ़ जैसे ऐसे घाट है जो कि अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, किंतु शासन और प्रशासन में बैठे लोग मौन धारण किए बैठे हैं और देवास जिले का खनिज अमला कहीं ना कहीं इन खनिज माफियाओं के यहाँ गिरवी
पड़ा है। इसी स्थिति में लगता है इनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो देवास जिले में कांग्रेस खातेगांव विधानसभा में उग्र आंदोलन करेगा। देखो, जिस प्रकार देखने में आता है क्षेत्र में जहाँ भी हम जिस रोड पर जाते हैं लगातार ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से, बड़ी बड़ी ट्रालियों के माध्यम से रेत का अवैध उत्खनन जो हो रहा है और अवैध जो रेत लगातार लोग बेच रहे हैं, बिना रोल्टी के ट्रैक्टर रोड पे दौड़ रहे हैं। और उसके बाद में भी जो घटनाएं हैं प्रतिदिन घट रही है, पर उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का रेत पर कोई अंकुश प्रशासन के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। लगातार जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। नेता नगरी वाले लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोगों के ट्रैक्टर ट्राली जो है वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब क्या इसमें आपने किसी से शिकायत करी है? अभी तक शिकायत नहीं की है। आगे आके अब हम लोग शिकायत करेंगे और ग्रामीण जो लोग हैं, नर्मदा अंचल के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि इस प्रकार के जो कुकृत्य लोग कर रहे हैं इस पर अंकुश लगे। क्या नाम लिखते हैं? अर्पित तिवारी। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं